इस सिलसिले में सही हदीस सुनन अबी दाऊद में 5138 नंबर और सुनन इब्न माजा में 2088 नंबर हदीस है। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि मेरी बीवी थी और वो मुझे बड़ी पसंद थी, मुझे महबूब थी, लेकिन मेरे मालिक उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मेरी बीवी नापसंद थी। उन्होंने मुझे हुक्म दिया कि अपनी बीवी को तलाक दे दो। तो मैं नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुआ और अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, मेरे वालिद कहते हैं कि मैं अपनी बीवी को तलाक दे दूं। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि अपनी बीवी को तलाक दे दो। इस सही हदीस से भी मालूम हुआ कि वालिदैन की इताअत जो है वो किस कदर जरूरी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर से कहा कि तुम बीवी को तलाक दे दो, और उन्होंने फिर बीवी को तलाक दे दी, क्योंकि उनके वालिद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी उस बहू से राजी नहीं थे, उनको पसंद नहीं करते थे। और इसके अलावा मुस्नद अहमद इब्न हंबल में एक हदीस है, अगरचे वो सनद के एतबार से कमजोर है, लेकिन फिर भी उसके साथ ये सही हदीस उसकी तायीद कर रही है कि सैयदना मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे 10 कलिमात का हुक्म दिया, वसीयत फरमाई, और उसमें ये कि वला तउकन्ना वालिदैका व इन अमराका अन तखरुजा मिन अहलिका व मालिका। फरमाया कि तू अपने वालिदैन की तुमने नाफरमानी नहीं करनी, अगर वो तुम्हें ये कि वो तुम्हें दोनों वालिदैन हुक्म दें कि तू अपने अहल से और अपने माल से निकल जा, तो तूने अपने वालिदैन की नाफरमानी नहीं करनी। अब इस हदीस का शारही ने शरह करते हुए मतलब ये बयान किया है कि अगर वालिदैन तुझे ये भी कहें कि तू अपनी बीवी को तलाक दे दे और अपने माल को छोड़ दे, तो तब भी तूने अपने वालिदैन की इताअत और हुक्म मानना है, वालिदैन की नाफरमानी नहीं करनी। कितनी अहादीस इस पर मौजूद है कि वालिदैन की इताअत का और उनकी फरमाबरदारी का हुक्म दिया गया। एक तो इसने ये कहा कि बीवी को तलाक देना जुल्म है, जबकि हरगिज़ बात इसकी इस मकाम पे बिल्कुल गलत है। और फिर ये इसने कहा कि वालिदैन के हुक्म पर जो है बीवी को तलाक देना ये मासियत, और मासियत में रब की जो है वो मासियत करके वालिदैन की जो है वो इताअत नहीं हो सकती। ये बात बिल्कुल इसकी कहानी है, कुरान और सुन्नत के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा अली भाई, घर में बड़े अक्सर फड्डे फसाद होते हैं, ससुर सास माँ बाप और बीवी, अक्सर घरेलू झगड़े में तो माँ बाप का ये तकाजा होता है कि तलाक दे दो इसको, ये बन नहीं पा रही, ये हमारे ख़ानदान के प्रोटोकॉल्स को पूरे नहीं कर पा रही है। तो माँ बाप के कहने के, माँ बाप का ज़ाहिर हुक्म है, तो बीवी को तलाक दी जा सकती है? माँ बाप को पहले ये याद करवाया जाए कि जब आप लोग नए नए शादीशुदा थे और उस वक्त आपके साथ ये कुछ होता, तो क्या वालिद साहब मेरी वालदा को इस तरीके से छोड़ते? तो कहेंगे नहीं नहीं नहीं, नाउज़ुबिल्लाह, क्यों छोड़ूं, ये तो जुल्म है। तो अब अपने बेटे की बीवी के बारे में आप ये डिसीजन करने वाले कौन होते हैं? और ये ज़्यादातर हमारे सब कॉन्टिनेंट में मुसलमानों ने ना माँ बाप को ना आलमोस्ट खुदा के दर्जे पे फाइज कर दिया है। अच्छा, हाँ, ये बड़ा खतरनाक मसला है। देखें कुरान हकीम में अल्लाह ताला ने 4 मकामात पर तौहीद के बाद माँ बाप के साथ उसने सलूक का कहा है, इसको तो हम मानते हैं, लेकिन साथ ही अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर वो तुम्हें हुक्म दे कि तुम मेरे खिलाफ चलो, तो फिर उनका कहना नहीं मानना। इस तरीके से बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि अल्लाह ताला की नाफरमानी में मखलूक की इताअत नहीं की जा सकती। ये बिल्कुल एक थंब रूल है इस्लाम में। अब अगर माँ बाप नाजायज कहते हैं कि बीवी को तलाक दे दो, तो ये मसला बीवी का नहीं है, ये खुदा से टक्कर लेने वाली बात है। तो आप जुल्म कर रहे हैं उसके ऊपर, इस तरीके से नहीं आप कर सकते। और इसके लिए प्ली लेते हैं जी, वो बुखारी में एक हदीस है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माइल के लिए पैगाम छोड़ा था कि अपनी बीवी को छोड़ दो। भाई हज़रत इब्राहीम को तो वही की ताईद हासिल थी, तो नबी थे, उनके पास वही आती थी, वही के जरिए ये सब कुछ। ये अब इसको लेके हर जगह अप्लाई कर देना, ये तो बड़ा जुल्म है। इस्लाम तो इंसाफ की बात करता है। देखिए सबसे बड़ा कोई सेंसिटिव इशू हो सकता है वो बेहयाई है। कुरान में आया कि अगर तुम्हारी बीवी बेहयाई भी करे ना, सबसे पहले उसे बिस्तरे से अलग करो। अच्छा जी, उसके बाद, क्योंकि ये भी औरत को जरा थोड़ा सा एक जोम होता है ना कि मर्द मेरे बगैर रह नहीं सकता। ये बेसिकली आजमाइश तो मर्द के ऊपर आई है ना, कि थोड़ी देर इसको ये बताओ कि यार मैं तुम्हारे बगैर भी रह सकता हूँ। फिर भी ना अगर वो माने तो फिर हल्का सा उसे मार भी सकते हो, उसमें भी चेहरे पे नहीं मारना, ऐसा नहीं मारना कि उसकी हड्डी पसली टूट जाए, यानी जैसे छोटे बच्चे के कान खींचने वाला मामला, ये तुम कर सकते हो। अच्छा, इससे बड़ा क्या मसला हो सकता था? अल्लाह ताला कहता है कि फारग करो ऐसी बेहया औरत को। अगर बेहयाई के ऊपर अल्लाह ताला कह रहा है टॉलरेट करो और मियाँ बीवी का रिश्ता निभाने की कोशिश करो। बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि औरत टेढ़ी पसली से पैदा हुई है, इससे नफा हासिल करो, इसे सीधा करने की कोशिश करोगे तो तोड़ बैठोगे, और इसे तोड़ना, इसे तलाक देना है। मुस्लिम शरीफ में हदीस है कि शैतान का तख्त पानियों पे लगा हुआ है, और शाम के वक्त आके सारे उसे चेले बताते हैं कि आज हमने फलां शख्स से फलां गुनाह करवाया, फलां से फलां करवाया। वो खुश नहीं होता। फिर एक शरारती किस्म का प्रैंक करने वाला है, हाँ, शरारती हर फील्ड में सर। हाँ जी, हम भी है। एक शरारती किस्म का उसका स्टूडेंट आके उसे कहते हैं आज मैंने मियाँ बीवी में झगड़ा करवाया है, तो वो फिर उसे गले लगा के मिलता है कि तूने असल काम किया, क्योंकि जब मियाँ बीवी का रिश्ता इस तरीके से खत्म होगा
تو اولاد تو معاشرے کے لیے پھر ناسور بن جائے گی, ایک معاملات سارے بگڑ جائیں گے. تو ماں باپ کے کہنے پہ بیوی کو طلاق نہیں دی جا سکتی. طلاق وہ چیز ہے جو ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے, اللہ کو حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسند ہے. اچھا پھر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر ناپسند ہے تو یہ حلال کیوں ہے؟ اس لیے کہ جینون ضرورت بھی ہو سکتی ہے بعض اوقات.